शिव सीताराम। श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी टीका अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 72। एषा ब्रह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमुच्यति। पार्थ, हे प्रधानंदन, ऐसा यह ब्रह्मी स्थिति है। एनाम, इसको प्राप्त होकर कोई नहीं विमुह्यति मोहित होता है। अस्याम, इस स्थिति में अंतकाल में अभी भी स्थित हो जाए निर्वाण ब्रह्म की विच्छति शांति को प्राप्त होता है। यह ब्रह्म ही स्थिति है, अर्थात ब्रह्म को प्राप्त हुए मनुष्य की स्थिति है। अहंकार रहित होने से जब व्यक्तित्व मिट जाता है तब उसकी स्थिति स्वतः ही ब्रह्म में होती है। कारण कि संसार के साथ संबंध रखने से ही व्यक्तित्व था। उस संबंध को सर्वथा छोड़ देने से योगी की अपनी कोई व्यक्तिगत स्थिति नहीं रहती। अत्यंत नजदीक का वाचक होने से यहाँ ऐसा पद पूर्व श्लोक में आए विहाय कामान निस्पृह निर्ममः और निरहंकार पदों का लक्ष्य करता है। भगवान के मुख से तेरी बुद्धि जब मोह कलील और श्रुति प्रतिपत्ति से तर जाएगी तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा। ऐसा सुनकर अर्जुन के मन में यह जिज्ञासा हुई कि वह स्थिति क्या होगी। इस पर अर्जुन ने स्थितप्रज्ञ के विषय में 4 प्रश्न किए। उन चारों प्रश्नों का उत्तर देकर भगवान ने यहाँ वह स्थिति बताई कि वह ब्रह्मी स्थिति है। तात्पर्य है कि वह व्यक्तिगत स्थिति नहीं है, अर्थात उसमें व्यक्तित्व नहीं रहता। वह नित्य योग की प्राप्ति है, उसमें एक ही तत्व रहता है। इस विषय की तरफ लक्ष्य कराने के लिए ही यहाँ पार्थ संबोधन दिया गया है। नैनां प्राप्य विमुह्यति, जब तक शरीर में अहंकार रहता है तभी तक मोहित होने की संभावना रहती है, परंतु जब अहंकार का सर्वथा अभाव होकर ब्रह्म में अपनी स्थिति का अनुभव हो जाता है तब व्यक्तित्व टूटने के कारण फिर कभी मोहित होने की कोई संभावना नहीं रहती। सत और असत को ठीक तरह से न जानना ही मोह है। तात्पर्य है कि स्वयं सत होते हुए भी असत के साथ अपनी एकता मानते रहना ही मोह है। जब साधक असत को ठीक तरह से जान लेता है तब असत से उसका संबंध विच्छेद हो जाता है और सत में अपनी वास्तविक स्थिति का अनुभव हो जाता है। इस स्थिति का अनुभव होने पर फिर कभी मोह नहीं होता। 4थे अध्याय का 35वां श्लोक। स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमुच्यति। यह मनुष्य शरीर केवल परमात्म प्राप्ति के लिए ही मिला है। असत को जानने से असत की निवृत्ति होती है, क्योंकि असत की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। सत्य से ही असत को सत्ता मिलती है। अगर असत को जानने से असत की निवृत्ति न हो तो वास्तव में असत को जाना ही नहीं है, प्रत्युत सीखा है। सीखे हुए ज्ञान से असत की निवृत्ति होती है, क्योंकि मन में असत की सत्ता रहती है। इसलिए भगवान यह मौका देते हैं कि साधारण से साधारण और पापी से पापी व्यक्ति ही क्यों न हो, अगर वह अंतकाल में भी अपनी स्थिति परमात्मा में कर ले, अर्थात जड़ता से अपना संबंध विच्छेद कर ले, तो उसे भी निर्वाण शांत ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए, वह जन्म मरण से मुक्त हो जाए। ऐसी ही बात भगवान ने 7वें अध्याय के 30वें श्लोक में कही है कि अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ एक भगवान ही है। ऐसा प्रयाण काल में भी मेरे को जो जान लेते हैं वे मेरे को यथार्थ रूप से जान लेते हैं, अर्थात मेरे को प्राप्त हो जाते हैं। 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा है कि
अंतकाल में मेरा स्मरण करता हुआ कोई प्राण छोड़ता है वह मेरे को ही प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। दूसरी बात, उपयुक्त पदों से भगवान उस ब्रह्मी स्थिति की महिमा का वर्णन करते हैं और कि इसमें यदि अंतकाल में भी कोई सिद्ध हो जाए तो वह शांत ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। जैसे समबुद्धि के विषय में भगवान ने कहा था कि इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान महान भय से रक्षा कर लेता है। दूसरे अध्याय का 44वां श्लोक। ऐसे ही यहाँ कहते हैं कि अंतकाल में भी ब्रह्मी स्थिति हो जाए, जड़ता से संबंध विच्छेद हो जाए तो निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। इस स्थिति का अनुभव होने में जड़ता का राग ही बाधक है। यह राग अंतकाल में भी कोई छोड़ देता है तो उसको अपनी स्वतः सिद्ध वास्तविक स्थिति का अनुभव हो जाता है। यहाँ यह शंका हो सकती है कि जो अनुभव उम्र भर में नहीं हुआ वह अंतकाल में कैसे होगा, अर्थात स्वस्थ अवस्था में तो साधक की बुद्धि स्वस्थ होगी, विचार शक्ति स्वस्थ होगी, सावधानी होगी तो वह ब्रह्मी स्थिति का अनुभव कर लेगा, परंतु अंतकाल में प्राण छूटते समय बुद्धि विकल हो जाती है, सावधानी नहीं रहती। ऐसी अवस्था में ब्रह्मी स्थिति का अनुभव कैसे होगा? इसका समाधान यह है कि मृत्यु के समय में जब प्राण छूटते हैं तब शरीर आदि से स्वतः ही संबंध विच्छेद होता है। यदि उस समय उस स्वतः सिद्ध तत्व की तरफ लक्ष्य हो जाए तो उसका अनुभव सुगमता से हो जाता है। कारण कि निर्विकल्प अवस्था की प्राप्ति में तो बुद्धि विवेक आदि की आवश्यकता है, पर अवस्थातीत तत्व की प्राप्ति में केवल लक्ष्य की आवश्यकता है। वह लक्ष्य चाहे पहले से अभ्यास से हो जाए, चाहे किसी शुभ संस्कार से हो जाए, चाहे भगवान या संत की अहेतु की कृपा से हो जाए, लक्ष्य होने पर उसकी प्राप्ति स्वतः सिद्ध है। यहाँ अपि पद का तात्पर्य है कि अंतकाल से पहले अर्थात जीवित अवस्था में यह स्थिति प्राप्त कर ले तो वह जीवन मुक्त हो जाता है, परंतु अगर अंतकाल में भी यह स्थिति हो जाए अर्थात निर्मम निरहंकार हो जाए तो वह भी मुक्त हो जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि यह ध्यान करने समाधि लगाने की किंचिन मात्र भी आवश्यकता नहीं है। वह स्थिति जो है वह तत्काल ही हो जाती है। भगवान ने यहाँ कर्म योग के प्रकरण में ब्रह्म निर्वाणम पद दिया है। इसका तात्पर्य है कि जैसे सांख्य योगी को निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति होती है गीता 5वें अध्याय के 24वें से 26वें श्लोक तक, ऐसे ही कर्म योगी को भी निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति होती है। इसी बात को 5वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा है। सांख्य योगी द्वारा जो स्थान प्राप्त किया जाता है वही स्थान कर्म योगी द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। विशेष बात, जड़ और चेतन ये दो पदार्थ हैं। प्राणी मात्र का स्वरूप चेतन है, पर उसने जड़ का संग किया हुआ है। जड़ की तरफ आकर्षण होना पतन की तरफ जाता है और चिन्मय तत्व की तरफ आकर्षण होना उत्थान की तरफ जाना है, अपना कल्याण करना है। जड़ की तरफ जाने में मोह की मुख्यता होती है और परमात्म तत्व की तरफ जाने में विवेक की मुख्यता होती है। समझने की दृष्टि से मोह और विवेक के दो विभाग कर सकते हैं। एक अहंता ममता युक्त मोह एवं कामना युक्त मोह, सत असत का विवेक एवं कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक। प्राप्त वस्तु शरीर आदि में अहंता ममता करना यह अहंता ममता युक्त मोह है और अप्राप्त वस्तु घटना परिस्थिति आदि की कामना करना यह कामना युक्त मोह है। शरीर में रहने वाला अलग है और शरीर अलग है। शरीर सत है और शरीर असत है। शरीर चेतन है और शरीर जड़ है। इसको ठीक तरह से अलग अलग जानना सत असत का विवेक है। कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसको ठीक तरह से समझकर उसके अनुसार कर्तव्य करना और अकर्तव्य का त्याग करना
कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक है। पहले अध्याय में अर्जुन को भी दो प्रकार का मोह हो गया था, जिसमें प्राणी मात्र फंसे हुए हैं। अहंता को लेकर हम दोषों को जानने वाले धर्मात्मा हैं, और ममता को लेकर ये कुटुंबी मर जाएंगे। यह अहंता ममता युक्त मोह हुआ। हमें पाप न लगे, कुल के नाश का दोष न लगे, मित्र द्रोह का पाप न लगे, नरकों में न जाना पड़े, हमारे पितरों का पतन न हो, यह कामना युक्त मोह हुआ। उपयुक्त दोनों प्रकार के मोह को दूर करने के लिए भगवान ने दूसरे अध्याय में दो प्रकार का विवेक बताया है। शरीरी शरीर का, सत असत का विवेक दूसरे अध्याय के 11वें से 30वें श्लोक तक, और कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक दूसरे अध्याय के 31वें से 53वें श्लोक तक। शरीरी शरीर का विवेक बताते हुए भगवान ने कहा कि मैं, तू और ये राजा लोग पहले नहीं थे, यह बात भी नहीं है, और आगे नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं, अर्थात हम सभी पहले भी थे और आगे भी रहेंगे, तथा ये शरीर पहले भी नहीं थे और आगे भी नहीं रहेंगे, तथा बीच में ही प्रतिक्षण बदल रहे हैं। जैसे शरीर में कुमार, युवा और वृद्धावस्था ये अवस्थाएं बदलती हैं, और जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, ऐसे ही जीव पहले शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करता है। यह तो अकाट्य नियम है, इसमें चिंता की, शोक की बात ही क्या है। कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक बताते हुए भगवान ने कहा कि क्षत्रिय के लिए युद्ध से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। अनायास प्राप्त हुआ युद्ध स्वर्ग प्राप्ति का खुला दरवाजा है। तू युद्ध रूप स्वधर्म का पालन नहीं करेगा तो तुझे पाप लगेगा। यदि तू जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान करके युद्ध करेगा तो तुझे पाप नहीं लगेगा। तेरा तो कर्तव्य कर्म करने में ही अधिकार है, फल में कभी नहीं। तू कर्म फल हेतु का भी मत बन, और कर्म न करने में भी तेरी आसक्ति न हो। इसलिए तू कर्मों की सिद्धि असिद्धि में सम होकर और समता में स्थित होकर कर्मों को कर, क्योंकि समता ही योग है। जो मनुष्य सम बुद्धि से युक्त होकर कर्म करता है, वह जीवित अवस्था में भी पुण्य पाप से रहित हो जाता है। जब तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को और श्रुति विपत्ति पति को पार कर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा। परिशिष्ट भाव में यहाँ कहते हैं, निर्मम और निरहंकार होने से साधक का असत विभाग से संबंध विच्छेद हो जाता है, और सत विभाग में अर्थात ब्रह्म में अपनी स्वतः स्वाभाविक स्थिति का अनुभव हो जाता है, जिसको ब्रह्मी स्थिति कहते हैं। इस ब्रह्मी स्थिति को प्राप्त होने पर शरीर का कोई मालिक नहीं रहता, अर्थात शरीर को मैं मेरा कहने वाला कोई नहीं रहता। व्यक्तित्व मिट जाता है। तात्पर्य यह हुआ कि हमारी स्थिति अहंकार के आश्रित नहीं है। अहंकार के मिटने पर भी हमारी स्थिति रहती है, जो ब्रह्मी स्थिति कहलाती है। एक बार इस ब्रह्मी स्थिति का अनुभव होने पर फिर कभी मोह नहीं होता। गीता चौथे अध्याय का 35वां श्लोक। अगर अंतकाल में भी मनुष्य निर्मम निरहंकार होकर ब्रह्मी स्थिति का अनुभव कर ले तो उसको तत्काल निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। निर्मम निरहंकार होने से ब्रह्म की प्राप्ति तत्वज्ञान हो जाता है। फिर मनुष्य ममता रहित, कामना रहित और कर्तृत्व रहित हो जाता है, कारण कि जीव ने अहम के कारण ही जगत को धारण किया है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। गीता 3:27।
जीवभूतां महाबाहो ययेदं धारयते जगत्। गीता 7:5। यदि वह अहम का त्याग कर दे तो फिर जगत नहीं रहेगा। ब्रह्म की प्राप्ति होने पर अगर भक्ति के संस्कार हों तो समग्र परमात्मा की प्राप्ति स्वतः हो जाती है, क्योंकि समग्र परमात्मा ब्रह्म की प्रतिष्ठा है। मेरा कुछ नहीं है, इसको स्वीकार करने से मनुष्य निर्मम हो जाता है। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, इसको स्वीकार करने से मनुष्य निष्काम हो जाता है। मेरे को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, इसको स्वीकार करने से मनुष्य निरहंकार हो जाता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 का संपूर्ण हो गया है। तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। श्री सीताराम।